नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। आप लोग का हमारे वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रहा था, उसमें एक कमेंट देखे मैंने सबसे ज़्यादा था। वो कमेंट था कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हमने फॉर्म को भर दिया है और पेमेंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है, तो पैसा कब तक आ जाएगा। ये एकेडमिक ईयर 22-23 और 23-24 का कमेंट है, जो कि हमारे प्रत्येक वीडियो में लगभग है ही। हम उसके विषय में आज बात करेंगे कि अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरा है एकेडमिक ईयर 2022 से 2023 और 2023 से लेकर 2024 तक का, अगर आपका पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो आपका पेमेंट कब तक आ जाएगा, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन देने से पहले अगर आप चाहते हैं कि बिहार पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड आपको प्रत्येक अपडेट हमारे माध्यम से मिले, तो आप आज ही हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि ताकि हम कोई भी वीडियो को अपलोड करें तो आपको एक नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ में हम आपको बात क्लियर कर देते हैं कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप एक लाइक से मोटिवेट होते हैं तो और मुझे बहुत सारा मन करता है कि मैं वीडियो बनाते रहूँ, आप लोग का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता रहूँ। अभी बात हम करेंगे सीधा कि पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है, जिसका पैसा कब तक आ जाएगा आपके अकाउंट में बिहार पोस्ट मैट्रिक का। चाहे आप बीसी से आते हैं या फिर SC/ST से, सबके लिए वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ये कमेंट था। सिंपली अभी हमारे पास जो है एक आपको हम दिखा देना चाहते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे इस लड़के का देखिए पड़ा हुआ है स्क्रीनशॉट। अभी हम पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, जहाँ पे ये देखिए 22-23 का है और क्लियरली यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसका जो है अप्रूव हो चुका है। और पेमेंट स्टेटस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ जो पेमेंट स्टेटस है यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है। और भी हम आपको चीज़ दिखा देते हैं। एक लड़का का है देखिए हमारे पास, जहाँ पे इसका हर जगह से जो है हो चुका और यहाँ पे एक जगह जो है पेमेंट अंडर प्रोसेस है। तो अगर आपका पेमेंट स्टेटस में पेमेंट अंडर प्रोसेस है या फिर इस तरह से पेमेंट रिजेक्ट है या फिर इस प्रकार से पेमेंट पेंडिंग है, ऐसे केस में क्या है कि आपको क्या करना है। जो आपका जो है इस प्रकार से पेमेंट जिससे अंडर प्रोसेस, इसका पैसा कब तक आएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है तो वो कब तक हो जाएगा, हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आपको जो है इस वीडियो को अंत तक देखना है। पहले हम आपको बता देते हैं कि ये पेमेंट रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली है कि यहाँ पे पेमेंट रिजेक्ट और यहाँ पे जो है ब्लॉक ऑफ थाउजेंड लिखा हुआ है, फ्रीजन लिखा हुआ है, अकाउंट 68 AC लिख करके रिमार्क में दिया हुआ है। देखिए पेमेंट जो रिजेक्ट होने का एक मेन कारण है जो आपको हम समझा देते हैं। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म को भरा है तो पेमेंट अगर आपका स्टेटस में आके रिजेक्ट होता है, उसका एक मेन कारण है कि आपको जो है आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट में सीडिंग किया नहीं होगा। सीडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका DBT सीडिंग नहीं है तो वैसे केस में क्या है कि आपका पैसा फंस जाएगा। उसके लिए क्या करना है, जो भी आपका खाता है उसमें आप जो है आधार सीडिंग करवा लीजिएगा ताकि आपको जो है उसका बेनिफिट मिल सके। बहुत लोग का यह भी कमेंट रहता है हमारे वीडियो में, हमने सुना है कि हमारा जो है जो हमने जिस समय अप्लाई किया था उस समय हमने दूसरा अकाउंट दिया था, लेकिन हमारा आधार सीडिंग जो है दूसरे अकाउंट से है। यानी जो जिस समय हमने फॉर्म भरा था उसमें जो है अकाउंट नंबर दिया था उसमें मेरा आधार सीडिंग नहीं है दूसरे अकाउंट में, तो क्या हमारा पैसा आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात रहता है कि अगर आपका रिजेक्ट है तो आप वहाँ पर जो है अपना अकाउंट को चालू रखें। अगर चालू है, साथ में आपका NPCI DBT लिंक है, तो वैसे केस में क्या है कि आपका पैसा आपके अकाउंट तक आ जाएगा, आपका पेमेंट जो है रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये रिजेक्ट वाले का प्रॉब्लम उम्मीद करते हैं कि सॉल्व हो गया होगा। समझ भी गएंगे बात को कि आपको NPCI साथ में अकाउंट चलता होना चाहिए और जो भी अकाउंट आप दिए होंगे फॉर्म भरते समय वो आपके नाम से होना चाहिए, आपके जो है जितना भी डाटा है उससे मैच करता होना चाहिए, तो आपका पेमेंट रिजेक्ट नहीं होगा। अब है आपका कि पेमेंट पेंडिंग है या फिर पेमेंट जो है अंडर प्रोसेस है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है, तो वैसे केस में क्या इसका पेमेंट कब तक आएगा। देखिए अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है फंड जो था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जून के फर्स्ट वीक तक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है कि फंड राइज किया जाएगा। उसमें बहुत सारे फंड आएंगे जिसमें कि BA पास के लिए, इंटर पास के लिए, मैट्रिक पास के लिए, जितने भी स्कॉलरशिप हैं सबका फंड आएगा और बहुत सारे छात्र छात्राओं को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब कि जून के सेकेंड वीक तक पेमेंट जो है सबको धीरे धीरे जाना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका पेमेंट अंडर प्रोसेस है और आपका जो है यहाँ से इंस्टीट्यूट स्टेटस जो है, साथ में फिजिकल, डिस्ट्रिक्ट मेकर, डिस्ट्रिक्ट चेकर, होम डिस्ट्रिक्ट कमेटी, अगर आपका ये सब एक्सेप्ट हो चुका है, हर पेमेंट स्टेटस में पेंडिंग है या फिर अंडर प्रोसेस है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है, तो वैसे केस में क्या है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जून से उम्मीद है, लगाया जा रहा है कि जो है जून के सेकेंड वीक से कि उन लोगों का पेमेंट उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा जल्द से जल्द। तो अगर आपका
पेमेंट पेंडिंग है या फिर सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है या फिर अंडर प्रोसेस है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, तो वैसे केस में क्या है कि आपको पेशेंस रखना है। हाँ, लेकिन पेशेंस रखने के साथ साथ आपको यह भी हरदम देखते रहना है लॉगिन करके कि आपका पेमेंट स्टेटस में क्या बता रहा है। ऐसा तो नहीं कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन रिजेक्ट ना हो उससे पहले क्या करना है, आपको अपना बैंक अकाउंट जो भी आपके पास है उसको चालू रखिएगा, उसमें कुछ पैसे रखिएगा, लेन देन करते रहिएगा। साथ में आपका जो भी अकाउंट है उसमें डीबीटी यानी आधार सीडिंग किया होना चाहिए। और आप लोग का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप लोग कहते हैं कि हम जो है आधार कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं सर तो मेरा आ जाएगा पैसा। देखिए, आधार कार्ड से पैसा निकालना अलग चीज़ है और आधार सीडिंग चीज़ अलग है। आपके पास अगर 5 खाता है आपके नाम का, तो आप 5 खाता में आधार लिंक करवा सकते हैं। यानी 5 खाता तो 5 में आप अपना आधार डाल के उसको लिंक करवा दीजिएगा कि मेरा ये 5 खाता है। लेकिन आधार सीडिंग जो है उस 5 खाता में से किसी एक में ही आप करवा सकते हैं। तो याद रहे, जो भी आपने खाता दिया है आप उसका आधार सीडिंग जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका जो आधार सीडिंग किया हुआ है किस खाते में किया हुआ है। रही बात आधार सीडिंग, अगर आपके मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से जो है आधार सीडिंग का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको चेक करने का हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे जो है आधार सीडिंग स्टेटस चेक करना है, तो वो जाके आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप UDID के साइट पर जाके आप आधार सीडिंग स्टेटस जब देखेंगे तो वहाँ पे आप जो है OTP के माध्यम से देख पाइएगा कि आपका कौन सा बैंक से आधार सीडिंग किया हुआ है, तो उसी में आपका पेमेंट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और कहीं ना कहीं आप बिहार पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट पेंडिंग से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन होगा तो जितने भी क्वेरीज होंगे क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। हालांकि हमने जितना अभी बात बताया पेमेंट आने से रिगार्डिंग, ये सारा एक जो है अनुमानित है और हमने हमारे माध्यम में जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में जो भी लोग हैं जो कि इस फील्ड में वर्क करते हैं उन लोगों के माध्यम से हमने जो पता लगाया उसी के बारे में हमने आपको बताया। हालांकि पेमेंट जून के 2nd वीक तक आ ही जाएगा, इसका कोई पुख्ता सबूत हमारे पास या फिर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि जून के 2nd वीक तक पेमेंट धीरे धीरे सब स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज को रिलीज़ किया जाएगा। और भी इस तरह की अपडेट के लिए आप मुझे अभी ही फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।